Okay, so in previous class we are doing about Lenz law and motional EMF एंड लास्ट में मैंने आपको एक टॉपिक में मतलब एसी जनरेटर का कंसेप्ट भी समझा दिया था कि एसी जनरेटर का कंसेप्ट क्या होता है, और साथ में मैंने एक टॉप क्वेश्चन भी हो सकता है ऐसे ही। ओके, जैसे क्वेश्चन और कंसिडर कर लेते हैं आज। जैसे क्वेश्चन ये गिवन है आपको कि इफ द फ्लक्स ऑफ अ कॉइल changes with time phi is equals to 5t square minus 4. Find the induced then find the induced EMF at 2 सेकेंड। 2 सेकेंड के ऊपर EMF कितना होगा? ओके, सो सी वी नो according to Faraday's law बेटा हर क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होगा आपका ये। ओके, तो फैराडे क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी। ओके, सो इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, वी जस्ट हैव टू डिफरेंशिएट दिस टर्म। इसमें कोई याद करने वाली चीज़ नहीं बेटा, कोई क्रैम करने वाली चीज़ नहीं है। मैं आपको एक ही चीज़ बोलता हूँ, फिजिक्स में सिर्फ आपने क्या बेटा जो कंसेप्ट है उसे याद करना है, उसे दिमाग में बिठाना है। देन बाय डूइंग क्वेश्चन प्रैक्टिस you can learn how to implement that concept in different numericals or in different questions. So if I apply this formula here, I have already know the differentiation of 5t square, so it's 10t. This 2 will come front and multiply with 5, so 10 5 into 2 10, and t power 2 minus 1 1 minus 4 is a constant differentiation is always 0. So this is the EMF minus 10t at any time t. So if we have to find the EMF at t is equals to 2 second, okay, then EMF will be equals to minus 10 into 2, which means minus 20 volt. So this is your final answer. So this is not a much problem. These numericals are easy, just we should know how to do the differentiation of a particular function. Okay, once we know it, we can easily do such numericals. Okay, so now moving on to next part, that is self induction. Now what is self induction? Self induction, this is basically a phenomena of a coil. अगर हमारे पास कोई coil है, अब इस कॉइल में ये लेट से स्विच लगा देते हैं बेटा, और ये बैटरी लगा हुआ है। अभी तक हमने एसी नहीं पढ़ा है बेटा, तो एसी को नहीं कंसीडर करेंगे। ओके, जब हम बेटा एसी पढ़ लेंगे, तो जब हम एसी पढ़ेंगे तो इसको एसी के साथ भी चेक करेंगे कैसे वर्क करता है। ओके, बट फॉर द टाइमिंग हम यहाँ पे हमेशा डीसी बैटरी लगाएंगे। ओके, सो अभी बेटा अगर हमारे पास ये कॉइल है, इस कॉइल के अंदर एक फिनोमिना होता है, इसे हम सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। वो फिनोमिना है क्या? सो देखिए बेटा क्या है वो फिनोमिना। जब हम लोग स्विच की ऑन करेंगे बेटा, सो व्हेन स्विच के इज क्लोज्ड, तो इसको जब क्लोज किया तो क्या होगा? मैं ये चीज़ ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जैसे स्विच ऑन करते हो तो ऐसा नहीं है करंट एकदम से कांस्टेंट हो जाता है बेटा। करंट टेक्स सम फाइनाइट टाइम टू रीच इट्स मैक्सिमम वैल्यू। ओके, सो करंट क्या होता है? करंट स्टार्ट्स ग्रोइंग इन द कॉइल। कॉइल में करंट क्या करेगा बेटा? ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। इसके कारण क्या होगा? नाउ वी नो मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द कॉइल, magnetic field along the coil axis B is equals to mu naught Ni. So due to increase in I increases, which means B increases.
ड्यू टू इंक्रीज इन बी, इसके कारण क्या होगा, बी इंक्रीज कर रहा है, इट मीन्स फ्लक्स इंक्रीज, और यू कैन से फ्लक्स ऑफ कॉइल चेंजेस, फ्लक्स ऑफ कॉइल चेंजेस, कॉइल का फ्लक्स चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड एज सुन एज फ्लक्स स्टार्ट चेंजिंग, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है वो अलग बात है। सो एज सुन एज फ्लक्स स्टार्ट चेंजिंग, what will happen, EMF is induced in the coil. As flux of coil changes, EMF is induced in the coil as per Faraday's law. And this EMF will oppose its cause, EMF क्या करेगा, अपने कॉज को अपोज करेगा, क्योंकि एज पर लेंज लॉ। ओके, सो जो EMF इंड्यूस होगा, देखिए बेटा ये बैटरी क्या करेगी, ये बैटरी करंट को इस डायरेक्शन में सेटअप करेगी, तो इसमें करंट अगर इस डायरेक्शन में है तो EMF जो इंड्यूस्ड होगा वो करंट किस डायरेक्शन में सेटअप करेगा, सो इंड्यूस्ड करंट इस डायरेक्शन में होगा, इंड्यूस्ड करंट क्या होगा बेटा, इस डायरेक्शन में होगा कॉइल में। ओके, और यू कैन से इंड्यूस्ड EMF और इंड्यूस्ड करंट, वो क्या होगा बेटा, इस करंट की, ये करंट है, करंट ड्यू टू एक्सटर्नल बैटरी, ड्यू टू एक्सटर्नल सोर्स। सो आप देख सकते हो बेटा, किसी भी कॉइल को जब बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं और जब तक उस कॉइल के अंदर करंट चेंज करता है, करंट इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, तब तक क्या होगा बेटा, तब तक उस कॉइल के अंदर EMF इंड्यूस होता रहेगा इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इसी फिनोमिना को जो कह रहा है कि जिसके कारण आपकी सेम कॉइल में करंट हो जाता है बेटा इंड्यूस इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट फिनोमिना इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। So if we'll write the definition, what can we say? Self-induction is the phenomena. Self-induction. Self-induction. It is the phenomena of. Is the phenomena. Self-induction is the phenomena of inducing an EMF in a coil when current in the same coil changes. सो जब बेटा उस एक कॉइल में करंट चेंज होगा, उसी कॉइल में इंड्यूस्ड EMF इंड्यूस हो जाए, इस फिनोमिना को बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। वर्ड से ही पता लग रहा है बेटा, सेल्फ इंडक्शन। ओके, उस सेम कॉइल में, मतलब जिस कॉइल का करंट चेंज हो रहा है उसी कॉइल में इंड्यूस्ड EMF सेटअप हो रहा है बेटा, दिस इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। एंड EMF इंड्यूस्ड ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन, EMF इंड्यूस्ड ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन इज गिवन बाय EMF induced due to self induction, E is directly proportional to rate of change of current in the coil, and proportionality sign को replace कर दिया जाता है L के साथ, L di/dt। so this is a phenomena, यहाँ पे एक L कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हो गया बेटा। सो दिस इज EMF इंड्यूस्ड ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन। अब बहुत बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर फैराडे ने तो ये कोई लॉ नहीं दिया है हमें, तो ये कहाँ से आ गया है। ओके, सो बेटा ये लॉ भी एक तरह से फैराडे लॉ से ही आया है, हम इसका बेसिक करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। हम लोग इसको डराइव करेंगे इस फॉर्मूला को कि कैसे ड्राइव होता है ये फॉर्मूला, क्योंकि बेसिक जो है सेल्फ इंडक्शन का बेसिक जो है वो है फैराडेज लॉ, वो है फैराडेज लॉ। तो वो वहां से ही स्टार्ट करते हैं हमेशा बेटा, लेकिन ये सीधा फॉर्मूला एक बार लिख लेते हैं इस केस में, इसको फॉर्मूला को ड्राइव करेंगे, लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ कब चलेगा बेटा, सेल्फ इंडक्शन के केस में चलेगा। ओके, तो इसे बेटा प्लीज आपने ध्यान रखना है।
कहीं पे ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी यूज कर लोगे आप, यू शुड यूज इट इन सेल्फ इंडक्शन केस। ओके, नाउ इन दिस फॉर्मूला व्हाट इज एल, एल क्या है इस फॉर्मूला में, दिस एल इज कॉल्ड, दिस एल इज सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल। तो ये नई चीज आपके लिए बेटा एक और इंट्रोड्यूस हो गई है, एल, एल इज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल, एंड इसका यूनिट जो होता है बेटा, इसका सेल्फ इंडक्शन का जो यूनिट होता है दैट इज हेनरी, यूनिट जो होता है हेनरी। ओके, एच छोटा रखना है, लेकिन अकेला एच लिख ले हो तो एच कैपिटल लिख सकते हो बेटा, बट इफ यू आर राइटिंग कंप्लीट हेनरी then this h should be in lower case. Okay, and if you are mentioning only single h, you are not mentioning complete Henry, then you can write it in a upper case. Okay, so L is self induction, इसके बारे में अलग से टॉपिक होगा बेटा, सेल्फ इंडक्शन के, सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में। तो इसको L की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है, क्या है क्या नहीं है, ये सब कुछ पढ़ेंगे हम लोग की। बट फॉर द टाइमिंग यू जस्ट गो थ्रू दिस कंसेप्ट कि व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस में क्या होगा, कॉइल के अंदर जब करंट चेंज करेगा तो उसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप हो जाएगा जो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस सेल्फ इंडक्टेंस। व्हाट इज दिस सेल्फ इंडक्टेंस? सो हमें फैराडेज लॉ से ही स्टार्ट करना होगा। सेल्फ इंडक्टेंस, आगे चल के बस इसे हम सिर्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल लिखना भी स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो जैसे ये कॉइल है बेटा हमारे पास, ये आपके पास एक कॉइल है, लेट्स इस कॉइल में करंट आई है किसी भी इंस्टेंट पे। ओके, किसी भी आई करंट है किसी भी टी टाइम पे, मतलब क्या है, टाइम वेरिंग करंट है। ओके, लेट टाइम वेरिंग करंट, क्योंकि जब तक करंट वेरी नहीं करेगा ना बेटा तब तक यहाँ पे कोई भी सेल्फ इंडक्टेंस नहीं होगी, क्योंकि टाइम करंट नहीं वेरी होगा, मैग्नेटिक फील्ड नहीं वेरी होगी, फ्लक्स नहीं वेरी होगा। लेट टाइम वेरिंग करंट आई is passing through a coil, passing through a coil, passing through a coil of cross sectional area A, and number of turns n. Cross sectional area A, number of turns n, and length L, and length L. So these are the specification of this coil. Okay, so first of all we will try to find out the flux linked to the coil. Okay, so we know magnetic flux linked to the coil. Magnetic flux linked to the coil, phi is given by BA cos theta. So if we see here, we know magnetic field will be like this. This is the direction of magnetic field. And now if I consider the area vector of this coil, area vector is also in same direction. So theta here will be 0. Okay, theta कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा. So this will give us BA cos 0 means BA के equal ही आ जाएगा. So flux will be equals to BA आ जाएगा. Okay. Now what can we write about the magnetic field? Magnetic field को क्या लिख सकते हैं? Magnetic field along the axis of coil. Along the axis of coil, this we have already done. B is equals to mu naught Ni. So उस N का मतलब क्या होता है, कैपिटल N अपॉन कैपिटल L, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू I. So
therefore phi will be given by, phi will be equals to mu naught n by L into I into A. So this is the flux linked to the coil at any time t. एज करंट की वैल्यू ये टी टाइम पे है बेटा, तो ये फ्लक्स है किसी भी टी टाइम पे. नाउ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक टू एन कॉइल्स. यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ टर्न्स है? टोटल एन टर्न्स है. सो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक टू एन नंबर ऑफ टर्न्स. बेटा ये फ्लक्स एक टर्न का है, तो टोटल फ्लक्स कितना आ जाएगा? टोटल फ्लक्स कितना आ जाएगा? दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई ए अपॉन एल. ये सिंगल के साथ था, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एन के साथ. सो दिस विल बी म्यू नॉट एन स्क्वायर बाय एल इंटू ए इंटू आई. सो दिस इज योर टोटल फ्लक्स. नाउ अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, मैंने आपको बताया था बेटा कंसेप्ट फैराडेज लॉ से ही आएगा हमेशा. सो E इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाय डी टी. Flux will be equals to d phi by dt. So if we will differentiate this equation, what we will get? This will be equals to negative mu naught is a constant, n square is constant, L is constant. ऐसा करते हैं, इस लेंथ को ना स्मॉल l मान लेते हैं, क्योंकि आगे जाके ये सेल्फ इंडक्टेंस के साथ कंफ्यूज कर सकती है आपको. सो लेट्स से दिस l इज स्मॉल, लेंथ इज स्मॉल l. सो लेंथ भी कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स भी कांस्टेंट है, म्यू नॉट भी कांस्टेंट है, एरिया भी कांस्टेंट है. ओनली वेरिएबल हियर इज करंट, दैट इज डी आई बाय डी टी. सो ये ब्रैकेट में बाहर आ गया हमारे पास. सो ये फैराडेज लॉ से ये बन रहा है बेटा हमारे पास. एंड वी हैव डन हियर दैट सेल्फ इंडक्टेंस L in terms of L, that is E is equals to L di by dt. So अगर हम इसके साथ रिजल्ट कंपेयर करें तो what will happen? So EMF induced due to self inductance, self induction, E is equals to minus L di by dt. So ये सेकंड इक्वेशन बना लेते हैं. इससे पहले जो थी हमारी, उसे हम ये फर्स्ट इक्वेशन बना लेते हैं. ओके, यहाँ पे भी लिख लेते हैं इंड्यूस्ड EMF इन द कॉइल. सो कंपेयरिंग 1 and 2, कंपेयरिंग 1 and 2, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो L की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? म्यू नॉट n स्क्वायर बाय L इंटू ए. सो this is the value of L. Now you can see this L, this is constant for a given coil, constant for a given coil. That's why we just write induced EMF directly proportional to di by dt, or you can say negative of di by dt. Okay, so from here this concept came. So the logic behind this is Faraday's law. Everything in electromagnetic induction basic is Faraday's law. Okay, so we have derived it from Faraday's law. We proved that induced EMF is directly proportional to negative of di by dt. Okay, जो मैंने पहले सीधा लिख दिया था, अभी मैंने वो ड्राइव करके भी दिखा दिया. And we have also find the value of L. यहाँ से आप क्या डिसाइड कर सकती हो? फैक्टर इफेक्टिंग सेल्फ इंडक्टेंस, फैक्टर इफेक्टिंग सेल्फ इंडक्टेंस. कौन कौन से फैक्टर्स हैं? सबसे पहला है नंबर ऑफ टर्न्स. तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगी, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगी तो सेल्फ इंडक्टेंस भी बढ़ेगी. प्लीज बेटा डू नॉट यूज सच साइन लैंग्वेज इन योर बोर्ड एग्जाम. हमेशा प्रॉपरली कंप्लीट लिखना होता है बेटा कि इफ नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीजेस सेल्फ इंडक्टेंस विल आल्सो इंक्रीज. सो यहाँ पे हमें स्मॉल l लिखना है. नेक्स्ट इज योर लेंथ ऑफ सॉलिनॉइड, लेंथ ऑफ कॉइल. सो l इंक्रीज होगा तो स्मॉल l इंक्रीज होगा तो कैपिटल L क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. थर्ड फैक्टर क्या है यहाँ पे? एरिया, और यू कैन से क्रॉस सेक्शन एरिया. तो एरिया इंक्रीज होगा तो L भी आपका इंक्रीज होगा. नेक्स्ट इज परमिटिविटी, और जो
कोर, मटेरियल ऑफ कोर, जो कॉइल की कोर है बेटा उसका मटेरियल क्या है। ओके, सो ये चार फैक्टर्स हैं हमारे जो इफेक्ट करते हैं। ओके, अभी मटेरियल में क्या होगा, ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर आपने एयर को यूज़ किया है कोर में, ओके, एयर को यूज़ किया है तो फिर आपका सेल्फ इंडक्टेंस ये है। बट अगर आपने कोई मीडियम यूज़ किया तो म्यू आर से मल्टीप्लाई हो जाता है कि नहीं हो जाता। ओके, विद एयर को, ये फॉर्मूला आएगा बेटा विद एयर कोर। और अगर आपने कोई मीडियम यूज किया है तो L इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, म्यू आर म्यू नॉट एन स्क्वायर बाई एल इंटू ए। तभी ये फॉर्मूला चेंज हो जाता है, क्योंकि मीडियम की परमिटिविटी क्या होती है, परमेबिलिटी क्या होती है, म्यू आर इंटू म्यू नॉट होती है। ओके, सो अगर म्यू आर ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, ऐसा मटेरियल यूज करोगे तो ये एल भी इंक्रीज हो जाएगा आपका। जैसे आयरन रॉड को यूज करोगे तो आयरन रॉड यूज करने से सेल्फ इंडक्टेंस आपका इंक्रीज हो जाएगा। सो दिस इज रिगार्डिंग सेल्फ इंडक्टेंस। सो वी हैव सीन दैट इन सेल्फ इंडक्टेंस इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। अब देखिए बेटा, ड्यूरिंग सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, ड्यूरिंग सेल्फ इंडक्टेंस, ड्यूरिंग सेल्फ इंडक्शन, जैसे बेटा ये हमारे पास है कॉइल, इस कॉइल में जो एक्सटर्नल करंट है वो कुछ इस तरह से आ रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो ये करंट अगर इंक्रीज हो रहा है, इफ दिस करंट इज इंक्रीजिंग, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन दिस कॉइल इज दिस डायरेक्शन। मतलब कॉइल का ये एंड पॉजिटिव हो जाएगा, ये एंड नेगेटिव हो जाएगा, तो इंड्यूस्ड करंट एक तरह से इधर से फ्लो होने लग जाएगा बेटा। तो नेट करंट कितना होगा यहाँ पे, नेट करंट इन द कॉइल, नेट करंट इन द कॉइल। और कभी भी ये एक दूसरे को इक्वल नहीं कर देंगे बेटा, ऐसा मत सोचना कि ये दोनों एक इक्वल करके आपकी कॉइल में करंट जीरो हो जाएगा। नेट करंट कितना होगा कॉइल में बेटा, नेट करंट इन द कॉइल विल बी इक्वल्स टू आई माइनस आई। और ये किस डायरेक्शन में होगा, टुवर्ड राइट होगा, क्योंकि इसे मैंने बड़ा माना है, आई माइनस स्मॉल आई लिखा है ना, इंड्यूस करंट को मैंने छोटा माना है, ये छोटा ही होता है हमेशा बेटा। तो जिस वजह से ये करंट की वैल्यू को हमेशा इंक्रीज होने से रोकता रहेगा। बट इसको मैंने क्या किया हुआ बेटा, बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है। अब बैटरी हमेशा पीछे से बेटा क्या है, जोर लगाती रहेगी। बैटरी एक तरह से क्या है बेटा, अपनी पावर देती रहेगी, जिससे इस करंट को वो मेंटेन रखेगी। ऑल्दो दिस सेल्फ इंडक्टेंस क्या करेगा बेटा, ये सेल्फ इंडक्टेंस इस करंट को अपोज करेगा, इसको दबाने की कोशिश करेगा, इसको जीरो करने की कोशिश करेगा। बट ड्यू टू दिस एक्सटर्नल सोर्स दिस करंट इज मेंटेन्ड इन द सर्किट एंड कॉइल। और धीरे 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 ये करंट बढ़ता जाएगा और एट सम टाइम दिस करंट विल बिकम कांस्टेंट। जैसे ये करंट कांस्टेंट हो गया तब आपका सेल्फ इंडक्टेंस भी खत्म हो जाएगा बेटा। तो जब ये करंट बढ़ रहा था, इंक्रीज हो रहा था बेटा, ये करंट इंक्रीज हो रहा था इस डायरेक्शन में। ओके, अब देखिए बेटा, यहां पे हमने ना स्विच को जस्ट क्लोज्ड किया था। अब आप कुछ इस तरह से देखिए, सेम कॉइल है बेटा। अब मैंने क्या किया, जो यहाँ पे की लगी हुई थी ना बेटा, इसको जस्ट ओपन किया है, जस्ट ओपन कर दिया, जस्ट ओपन। जस्ट वर्ड इसलिए लिख रहा हूं बेटा क्योंकि ना ये थोड़े समय के लिए, ये फिनोमिना डीसी बैटरी के साथ थोड़े समय के लिए होता है। थोड़े टाइम बाद करंट क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है इसमें। ओके, आफ्टर सम टाइम आई क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, नो सेल्फ इंडक्टेंस, एंड आई क्या हो जाएगा फिर बेटा, मैक्सिमम हो जाएगा। आई मैक्सिमम क्यों हो गया, स्मॉल आई की वैल्यू क्या होगी बेटा, जीरो हो गई इस वक्त। ओके, अब बी केस में क्या हुआ, ये था बेटा व्हेन स्विच के इज जस्ट क्लोज्ड, जैसे उसे क्लोज किया। इसमें क्या किया बेटा, व्हेन स्विच के इज जस्ट ओपन, तो क्या होगा बेटा, जैसे ही ओपन हुआ तो अब जो करंट बैटरी किस डायरेक्शन में करंट भेज रही थी, इस डायरेक्शन में करंट भेज रही थी। अब ये करंट इस डायरेक्शन में क्या करेगा, डिक्रीज करेगा ना।
अब वैसे तो हम सोचते हैं कि सर जैसे ही स्विच ओपन कर दी ये करंट जीरो हो जाना चाहिए, बट बेटा ये रेजिस्टर नहीं है, ये कॉइल है। कॉइल में कुछ समय लगता है करंट को जीरो होने के लिए, एकदम से जीरो नहीं हो जाता। ओके, लेट्स से कुछ फ्यू सेकंड्स लगते हैं, मिली सेकंड्स में, भले मिली सेकंड्स ही बोल दो आप, बहुत कम समय लगता है, बट जीरो टाइम नहीं होता है, नॉट जीरो टाइम इज नॉट जीरो। ओके, करंट डिक्रीज होने लगा, जैसे ही करंट डिक्रीज होने लगा बेटा फिर से सेल्फ इंडक्टेंस होगी, ये डिक्रीजिंग करंट को इंक्रीज करना चाहेगा। इंक्रीज करने का मतलब है इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी, मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव, तो इंड्यूस्ड करंट भी क्या हो जाएगा बेटा, इस तरह से हो जाएगा। तो नेट करंट कितना हो जाएगा सर्किट में, नेट करंट इन द कॉइल आई प्लस स्मॉल आई आ जाएगा, कैपिटल आई प्लस स्मॉल आई आ जाएगा। दोनों करंट एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, सपोर्ट करेंगे अब। ओके, क्योंकि इसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है बेटा, मेन इसके ऊपर डिपेंड करता है ये क्या हो रहा है। अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है बेटा वो इसे सपोर्ट का मतलब इसे इंक्रीज करने की कोशिश, इसे जीरो होने से रोकेगी। यहां पे ये जीरो करने की कोशिश कर रहा था, यहां पे ये जीरो होने से रोकेगा, क्योंकि लेंज लॉ कहता है कि अपने कॉज को अपोज करता है। फिर से आफ्टर सम टाइम क्या हो जाएगा, आफ्टर सम टाइम आई आपका क्या हो जाएगा, जीरो। करंट इसको जीरो होना तो है ही बेटा, क्योंकि अब सोर्स तो नहीं है ना कोई, ये कॉइल बेटा ऐसा थोड़ी एनर्जी खुद क्रिएट करने लग जाएगी, ऐसे तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट कर देगी कि नहीं कर देगी। तो ये कुछ टाइम होता है, उस टाइम के बाद ये करंट अपने आप जीरो हो जाएगा। जैसे ही करंट जीरो हुआ, नो सेल्फ इंडक्टेंस, तो इंडक्टेंस बंद हो जाएगी, करंट क्या हो जाएगा, मिनिमम। करंट मिनिमम मतलब जीरो हो जाएगा आपका। ओके, तो इस तरह से ये फिनोमिना चलता है बेटा। ओके, अच्छा मैं आपको दो और क्वेश्चंस दे रहा हूं, ये दीज आर नॉट क्वेश्चंस ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, नॉर्मल क्वेश्चंस ही है बेटा बेस्ड ऑन लेंज लॉ। जैसे पहला क्वेश्चन जो है, ये वायर है, इस वायर के अंदर करंट आई है इस डायरेक्शन में और इंक्रीज हो रहा है, इस डायरेक्शन में इंक्रीज है। यहां पे एक लूप है बेटा, लूप ए, और एक नीचे है लूप बी। आपने डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ निकालना है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट और ईएमएफ ए लूप ए एंड बी। ओके, ऐसी सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस ये करंट इस डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहा है। अभी लेंज लॉ को इंप्लीमेंट करना, ये लूप ए है, ये लूप आपका बी है। तो लेट्स सी आप ये दोनों क्वेश्चंस कर पाते हो कि नहीं कर पाते। ओके, जस्ट ट्राई टू डू दीज क्वेश्चंस, दोनों में क्वेश्चन सेम ही है। यू हैव टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द लूप ए एंड बी। और ये जो क्वेश्चन है ये लेंज लॉ के बेस्ड है। ओके, तो आज का सेल्फ इंडक्टेंस वाला टॉपिक सबको आई होप समझ आ गया होगा। ये सेल्फ इंडक्टेंस का टॉपिक है, इसमें दो केसेस में बेटा ये कभी ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा कि बताओ क्या हो रहा है जी जब स्विच क्लोज की स्विच ओपन की। ये मैंने आपको बताया बेटा क्या हो रहा है कॉइल के अंदर। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं।